मित्रों, हिंदू धर्म शास्त्रों में समय को बहुत ही शक्तिशाली बताया गया है। वह समय का पहिया ही है जो मनुष्यों को खुशी, गम, लाभ, हानि और जीवन मृत्यु से परिचित करवाता है। मित्रों, आपने देखा होगा कि समय का चक्र जब परिवर्तित होता है तो राजा को रंक और रंक को राजा बना देता है। और ऐसा माना जाता है कि समय के कारण मनुष्य के जीवन में कभी खुशियां आती तो कभी उन्हें दुख भी झेलने पड़ते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि आपके जीवन में भी शुभ समय आने वाला है? इसका पहले भी पता कैसे किया जा सकता है? अगर नहीं तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको उन संकेतों के बारे में बताते हैं कि आप अपने जीवन में होने वाले बदलाव से अंदाजा पहले ही लगा सकेंगे, जिसके बारे में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं नारद जी को बताया था। धर्म ग्रंथों में वर्णित एक कथा के अनुसार जब एक दिन नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने आए तो उन्होंने भगवान से पूछा कि हे नारायण, कृपया करके यह बताइए कि कोई भी मनुष्य अपने जीवन में आने वाले शुभ समय के बारे में पहले से ही कैसे पता लगा सकता है। तब भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया कि हे देवर्षि, मैं स्वयं मनुष्यों को समय परिवर्तित होने से पहले ही कुछ संकेत पशु पक्षियों, छोटे बच्चों और अपने भक्तों द्वारा पहुंचाता हूं, जिन्हें ज्ञानी मनुष्य तो समझ लेता है परंतु अज्ञानी मनुष्य उन बातों को नहीं मानते। हे देवर्षि, इन संकेतों में से पहला संकेत यह है कि जब किसी मनुष्य की आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में अक्सर खुलने लगती है और उसे ईश्वर का स्मरण स्वतः ही होने लगता है और ऐसा प्रतीत होने लगता है कि उन्हें कोई और किसी दिशा की ओर लिए जा रहा है। ऐसे मनुष्यों को यह समझ लेना चाहिए कि आने वाले समय में उनके भाग्य का द्वार खुलने वाला है और वे कामयाबी की नई राह मिलने वाली है। ऐसे समय मैं मनुष्यों की सहायता करता हूं। तो अगर आप भी आंखें ब्रह्मा मुहूर्त में खुलने लगी हो और आपने अपने जीवन में ऐसा बदलाव महसूस किया हो तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण दूसरे संकेत के बारे में बताते हुए कहते हैं कि हे ब्रह्मा पुत्र, जब कोई मनुष्य हर समय प्रसन्न रहने लगता हो, अर्थात उसके चेहरा हर समय मुस्कान से भरा रहता हो और वह अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लेता हो, तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में खुशियों की बारिश होने वाली है। और ऐसा मनुष्य जब किसी चीज के बारे में सोचता है तो उसे उम्मीद से भी ज्यादा मिलता है। मित्रों, आपने भी सुना होगा प्रसन्नचित्त और प्रसन्न रहने वाले मनुष्यों के मन में भगवान स्वयं वास करते हैं। और ऐसे में यदि मनुष्य का मन प्रसन्न रहने लगे तो समझ लेना चाहिए कि उसके जीवन में अच्छे समय का आगमन होने वाला है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण तीसरी संकेत के बारे में आगे बताते हैं कि जब किसी मनुष्य के द्वार पर गौ अर्थात गाय बार बार खाने को आए या फिर बंदर उसके घर की चीजें अपने आप उठाकर ले जाने लगे या फिर उसके घर के प्रांगण में बिल्ली बच्चों को जन्म दे या फिर पक्षी उसके घर में आकर अपना बसेरा बनाने लगे, तो मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि आने वाला समय उसको पहले से और ज्यादा शक्तिशाली बनाने वाला है और वह अपने जीवन में नई नई ऊंचाइयां छूने वाला है। इसके बाद चौथे संकेत के बारे में आगे बताते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब किसी मनुष्य के घर पर छोटे बच्चे बिना बुलाए बार बार आकर खेलने लगे या फिर तुम्हें देखकर बार बार मुस्कुराए, तो उसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि उसका आने वाला समय खुशियों से भरा होने वाला है। और आपने बड़े बुजुर्गों को यह कहते सुना कि यह बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं और हमेशा आपके लिए शुभ ही होते हैं।
इसके बारे में आप स्वयं और क्या सोचते हैं, यह नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आगे 5वें संकेत के बारे में भगवान कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य के खर्चे में कमी आने लगे और धन प्राप्त करने की नई नई स्रोत बनने लगे, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसके घर में से बुरा वक्त जाने वाला है और लक्ष्मी स्वयं उसके घर में वास करने वाली है। ऐसा मनुष्य को सभी परेशानियों से छुटकारा मिलने वाला है और धन उसके घर में ठहरने वाला है, जो पहले नहीं ठहरता था। भगवान श्री कृष्ण आगे 6वें संकेत के बारे में बताते हैं कि जब कोई पूजा की थाली लिए भगवान की आरती कर रहा हो और उसे ऐसा प्रतीत होता हो कि उसे देखकर भगवान की मूर्ति मुस्कुरा रही हो, या फिर बड़े दिनों के बाद उसके घर में अतिथियों का आगमन हुआ हो, तो उसे भी समझ जाना चाहिए उसका अच्छा समय शुरू होने वाला है। इसके अलावा जब किसी महिला का बायां अंग और पुरुष का दाहिना अंग फड़कने लगे, तो भी उसे समझ जाना चाहिए कि उसका शुभ समय आने वाला है। इसके बाद 7वें संकेत के बारे में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं जब कोई मनुष्य सुबह सुबह किसी शुभ कार्य को करने के लिए घर से निकल रहा हो और रास्ते में उसे गौ अर्थात गाय माता के दर्शन हो जाए, या फिर किसी साधु संत द्वारा उसे आशीर्वाद मिल जाए, तो ऐसे में उसे मनुष्य को समझ जाना चाहिए कि वह जिस काम के लिए घर से निकला है उसका वह काम जरूर सफल होगा। अंत में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं, हे नारद, सब के अलावा जब किसी मनुष्य को संध्या के समय जल से भरा हुआ पात्र या फिर दूध से भरा हुआ पात्र किसी के द्वारा उसे प्राप्त हो, या फिर कोई उसे मिठाई दे, तब भी उसे समझ जाना चाहिए उसके भाग खुलने वाले हैं। तो मित्रों, यह थे 7 संकेत जिसे आप जान करके महसूस करके आने वाले अपने शुभ समय के बारे में जान सकते हैं। प्यारे मित्रों, यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो हमारी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हमें कमेंट करके बताइएगा या वीडियो आपको कैसा लगा। जय श्री कृष्ण। प्यारे मित्रों, धन्यवाद।